हाय नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का स्वागत है फिर से हेल्प टू एवरीवन चैनल में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जो भी मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग को हमेशा अपडेट मिलता रहे, चाहे वो प्राइवेट से जॉब से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। किसी भी तरह का जॉब का हमको नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। उससे पहले है कि आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमेशा डेली अपडेट बाय अपडेट आपको जॉब से रिगार्डिंग मिलता रहे इन्फॉर्मेशन और आप लोग उस पर जा के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस तक बताएंगे, तो इसीलिए आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पे THDC, ठीक है, THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी जो मिनी रत्ना कंपनी है PSU के लिए। इंडिया लिमिटेड लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर फुल टाइम एंड लॉ ऑफिसर, ठीक है, ऑन फिक्स टर्म बेसिस पे है। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है। तो इट इज़ वन ऑफ द प्राइमर पावर जनरेटर इन द कंट्री विथ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन 1587 मेगावाट विथ कमीशनिंग ऑफ तेहरी डैम एंड HPP 1000 मेगावाट। ठीक है, तो ये सारे मेगावाट बिजली उत्पादन करती है। तो ये इसमें दिया गया है वही चीज़। उसके बाद जब हम आपको चलिए डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन पे दिखाते हैं किसके लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन द एरिया ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड लॉ ऑन फिक्स टर्म बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए रखती है। उसके बाद जो है फर्स्ट ईयर में रखती है। उसके बाद एक्सटेंडेबल होता है फर्दर 4 ईयर्स के लिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस के हिसाब से फॉर इट्स प्रोजेक्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो ट्रेड जो है सिविल के लिए 10 पोस्ट है, जिसके लिए आपके पास BTech का होना जरूरी है सिविल से। उसके बाद आप 60% आपका मार्क होना चाहिए या तो उससे कम नहीं होना चाहिए। 10-12 में 65% मार्क होना चाहिए। और उसके अलावे आपके पास जो है ओनली पास मार्क इज़ रिक्वायर्ड फॉर SC ST PWD कैंडिडेट के लिए जो है ऑर्डर टू अप्लाई। उसके बाद एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से SC ST के लिए रिजर्वेशन रखी गई है। उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पोस्ट है, जिसके लिए जो है BTech होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल में। और उसके साथ साथ नॉट एलिजिबल टू राउंडेड ऑफ 60% और 65%। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेम नंबर 3rd नंबर में जो है नेम ऑफ पोस्ट एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट है, जिसके लिए BTech होना चाहिए मैकेनिकल में, या तो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्राइट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया एंड नॉट लेस देन 60% मार्क्स and also not less than 65% marks in the 10th and 12th. Taking average of the all subject, candidate with 59.99%, 64.99% marks are not eligible and the same shall be not rounded off 60%, 65%. Okay, only pass mark is required for PWD exercise agreements. Candidates is ordered to apply. उसके बाद जो है नेम ऑफ द पोस्ट एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन IT के लिए जो है 5 पोस्ट है। इसके लिए भी सेम ही कंडीशन है, बस इसमें जो है आपका BTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए। उसके अलावा जो है लॉ के लिए 2 पोस्ट है, जिसमें कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए विथ डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क होना चाहिए और 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स विथ लॉ ऑफ 60% मार्क होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद जो इसके सेम आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैडेट इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ हाइड्रो थर्मल सोलर एंड विंड में। एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर शुड हैव द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर एट बार और in a legal department of central government, state government, public sector and reputed private sector organization. Should be conversant with practice and procedure in all civil matter before court including arbitration, labor laws, company law and experience in drafting of petitions, applications, affidavits, memorandum of appeal, contract services agreement and other related matters उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट जो है ऑल ओवर के लिए ऑल पोस्ट के लिए जो है 32 ईयर्स मैक्सिमम रखी गई है। मंथली कंपनसेशन जो है फिक्स्ड कंसिलेटेड ऑनरियम ऑफ 60,000 पर मंथ रहेगी। ठीक है, तो रिजेक्टेड पोस्ट के लिए जो है देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टेड पोस्ट जो है जो भी दिया गया है यहाँ पे देखिए सिविल के लिए 10 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5, मैकेनिकल के लिए 5, IT के लिए 5, लॉ के लिए 2, टोटल 27 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से इस पर डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन हेल्थ स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग कैंडिडेट हैव टू अंडरगो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय CMO
ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एनी रेफर्ड हॉस्पिटल टू अकॉर्डेंस विथ स्पेसिफाइड मेडिकल स्टैंडर्ड। जो भी इसमें दिया गया होगा उसके हिसाब से आप लोगों को मेडिकल फिटनेस होना जरूरी है। टर्म ऑफ टेंचर के लिए दिया गया, इसमें टर्म एंड कंडीशन दिया गया, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग कि क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके लिए जो AICTE से आपका डिग्री अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, और आपका एज जो है 1/2/2022 से बाद होना चाहिए, ठीक है, उससे पहले होना चाहिए, उसके बाद का नहीं। तो इसमें जो भी जी कैंडिडेट क्लेमिंग जो करेगा वो किसके लिए, SC/ST नॉन के लिए या PWD के लिए, तो उसके हिसाब से आप लोग इसको देखिएगा। उसके बाद आपको डायरेक्ट हम फॉर्म पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप 10 से लेकर 5 के बीच में से पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया गया, इसके वेबसाइट पर जाएंगे thdc.co.in पे, उसके करियर सेक्शन में जाकर के न्यू ओपनिंग अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2022 पे जाएंगे। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे, ईमेल वैलिड ईमेल ID डालेंगे। उसके बाद स्कैन जो है मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर, फ़ोटो, ये सब सारी चीज़ डिटेल डालेंगे। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करेंगे। फ़ोटोग्राफ भी दिया गया कितने JPG में चाहिए, JPG या सिग्नेचर का भी दिया गया है, तो सारी चीज़ को भर करके उसके बाद अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे अप्लाई करने का प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। यहाँ पर स्टेप फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जो दिया गया है, तो पेमेंट फ़ी के लिए भी देख लेते हैं कितना पेमेंट फ़ी लगता है। उसके लिए दिया गया है विजिट SBI, कलेक्ट द सिलेक्ट द बॉक्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रोसीड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसका गो टू क्लिक ऑन गो, डिपार्टमेंट नेम THDC इंडिया लिमिटेड, सबमिट पेमेंट, सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में प्रोसेस दिया गया। तो आप लोग उसको देख करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो 3 फरवरी 2022 से शुरू हो गई है। क्लोजिंग जो है 25 फरवरी 2022 को है, ठीक है। लास्ट डेट जो है सबमिशन ऑफ पेमेंट का है जो 27 फरवरी 2022 तक है। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट उसको अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं, ताकि आपको पूरे समझ में आए, एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हम, ताकि पूरे हम एक एक प्रोसेस के बारे में बता सकें आपको। हाय दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके वेबसाइट पे कि क्या क्या इसके वेबसाइट पे है और क्या कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। एक एक प्रोसेस हम दिखाएंगे, तो इसलिए लास्ट तक बनिएगा। तो ये देख सकते हैं हम वेबसाइट पे आ गए हैं। वेबसाइट पे आने के बाद इसके हम करियर सेक्शन में जाएंगे। करियर सेक्शन में बोले थे, तो करियर सेक्शन में जाने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी है, न्यू ओपनिंग है, न्यू ओपनिंग में क्लिक करेंगे। न्यू ओपनिंग पर क्लिक करते ही आपको ये सारा चीज़ डिटेल दिखाएगा। इसको नोटिस को हटा करके यहाँ पे देखिए लाइफ ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी नीचे में आएंगे, नहीं है तो इसके जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी में जाते ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा डिटेल से दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू ओपनिंग, जॉब ओपनिंग के लिए है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू जॉब ओपनिंग पे। न्यू जॉब ओपनिंग पर क्लिक करके उसके बाद ये फॉर्म खुलेगी। थोड़ा लेट लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये सारा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर खुल चुकी है, जो कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फुल टाइम फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर के लिए है, इसके लिए भी आया हुआ है। फिक्स टर्म टेंचर बेसिस पे जो है एनर्जी सीनियर इंजीनियर स्पेशलिस्ट के लिए भी आई हुई है। उसके बाद ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए भी आई हुई है। तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो जिस पे जाने वाले थे, यहाँ पर उसका तो हम लोग कॉल लेटर एडवर्टाइजमेंट तो देख ही लिए हैं। चलिए हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपका ये पूरा पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्म खुलेगा, अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट फॉर एक्सपीरियंस इंजीनियर फुल टाइम एंड लॉ ऑफिसर, ठीक है। तो ये दिया गया है इस पर। तो ये ऑनलाइन के लिए जो इस पर ऑप्शन जो दिया गया है अप्लाई नाउ पे, तो उस पर क्लिक करते ही मुझे इस पर ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट यही दिखाता है। तो इसीलिए हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है क्लिक हियर विजिट नेशनल सर्विस कैडेट के लिए, ठीक है। तो इस पे जो क्लिक करेंगे यहाँ अपडेट 2022 के लिए अपडेट किया था। उसके बाद हम आपको बायोडाटा फॉर्म जो है, यहाँ पे बायोडाटा फॉर्म इसके लिए दिया है, ऊपर वाले पोस्ट के लिए है, तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पर भी। उसके बाद यहाँ पे नेशनल करियर सर्विस में जा कर के वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें है कि नहीं है, इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, आप लोग को दिखा दी है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगता होगा कि आपको दिखाते हैं कितना सेक्टर में कितना वैकेंसी है। तो इससे भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ से और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारा अपॉर्चुनिटी रहता है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, किसके लिए अप्लाई करना है, ऑफलाइन ऑनलाइन सारा चीज़ रहता है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग को जो भी दिक्कत होगा
आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको अप्लाई करने का हर चीज़ बताएंगे ताकि कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्लिक करते ही ये PDF खुल रही है, पता नहीं क्यों खुल रही है ऐसे, तो इसके बारे में आप लोग को जब भी अपडेट मिलता है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बस इतना ही था, फिर हम आप लोग को दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।